जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं। मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है। सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई है। इन दिनों आपके शौहर गालिबन काम बहुत ज्यादा करते हैं। डॉक्टर साहब, इन दिनों क्या, इनका हमेशा यही हाल है। सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम के 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। जब भी तो मेरे ख्याल में उन्हें दवा से ज्यादा आराम और सुकून की जरूरत है। कारोबार की परेशानियां और उलझनें भुलाकर एक ही रोज आराम और सुकून से गुजारा तो तबीयत इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। 20 मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम ना किया करो, ना किया करो। नसीब दुश्मना, सेहत से हाथ धो बैठोगे, मगर खाक असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं, क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरा जोर पर है। हर रोज थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज्यादा वक्त निकालने की जरूरत पड़ जाती है। ये बात आपने इन्हें भी समझाई? मैंने कहा, सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? हम्म, जी हाँ, मैंने अच्छी तरह समझाकर ताकीद कर दी है कि दिन भर खामोश लेटे रहें। तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर भी हो? जी नहीं, अभी उन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर से मेरी हिदायत पर अमल करेंगे। और दवा किस किस वक्त देनी है? जी नहीं, दवा की मुतलक जरूरत नहीं। बस आप सिर्फ इनके आराम और सुकून का ख्याल रखिए। गजा जो कुछ देनी है मैं लिख चुका हूँ। फीस मैं आपको भिजवा दूंगी। इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुंचा दीजिए। एक बात अर्ज कर दूं बेगम साहिबा, मरीज के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए। असाब पर इसका बहुत मुज़िर असर पड़ता है। खामोशी असाब को एक तरह की तकवीत बख्शती। मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखें, इनके कमरे में परिंदा पर न मारेगा। उठा लो ये बैग। आदाब। मैंने कहा, सो गए क्या? यूं ही चुपका पड़ा हुआ था। बस बस चुपके ही पड़े रहिए। डॉक्टर साहब बहुत सख्त ताकीद कर गए हैं कि आप बात करें, ना कोई आपके कमरे में बात करे। इससे भी थकान होती है। तमाम वक्त पूरे आराम और सुकून से गुजारें। समझ गए ना? अच्छी बात। क्यों, बदन टूट रहा है क्या? सोने को जी चाह रहा हो तो चली जाऊं? अगर पीछे किसी चीज की जरूरत हुई तो? अच्छा, बुलाने की घंटी पास रखे जाती हूँ। घंटी कहाँ गई? रात मैंने आपकी मेज पर रखी थी। अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह मारा मेरी चीजों को उलट पुलट करता है। ये कौन कुहाड़ तोड़े जा रहा है? सक्का है बीवी जी। सक्का, घर में बहरे बसते हैं? कमबख्त इस जोर से कुंडी खटखटाता है, अल्लाह मारो को इतना ख्याल भी नहीं कि घर में कोई बीमार पड़ा है। डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है कि शोरगुल ना होने पाए, और इससे कहो कि ये वक्त है पानी लाने का। अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई है। कल से इतनी देर में आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी। मैं नामुराद को 20वीं मरतबा कहला चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करे। कान पर जूं ही नहीं रेंगती। अरे भाई, अब बख्शो इसे। बख्शो कैसे? जरा तरा दो, ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं। क्यों, ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है? लल्लू से कहूं आकर दबा दे? ये देखो, यहाँ अंगीठी पर रखी है। आप बताइए, आपसे आप आ गई यहाँ? पाँव थे इसके। ये हरकतें इस लल्लू की हैं। कमबख्त ने कसम खा रखी है कि कभी कोई चीज ठिकाने पर रहने ना देगा। अल्लाह जाने नामुराद मेरी चीजों को हाथ लगाता क्यों है। ओ लल्लू, अरे लल्लू। अरे भाई, क्यों ना हक गोल मचा रही हो। घंटी रात मैंने मेज पर से उठाकर खुद अंगीठी पर रखी थी। हम्म। तुमने? वो क्यों? मुझे बुलाया बीवी जी? कमबख्त, इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, कहाँ मर गया था? अपने रीठे कूटने को कहा था, वो गोदाम में ढूंढ रहा था। सुबह सवेरे कहा था, कमबख्त तुझे अब तक रीठे मिल नहीं चुके? जी, मोहलत भी मिले। इधर गोदाम में जाता हूँ, उधर कोई बुला लेता है। हाँ, बड़ा काम रहता है ना बेचारे को, सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। भाग यहाँ से, निकल, जाकर रीठे ढूंढ। तो ये घंटी यहाँ तुम्हारे सरहाने रख जाती हूँ। पीछे अकेले में जी तो ना घबराएगा तुम्हारा? अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या क्या चीजें लिख गए हैं। कहाँ गया इसका लिखा हुआ कागज? ए लो, ये नीचे पड़ा हुआ है।
ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگودانے کی کھیر، یخنی کیا تیار کرا دوں اس وقت کے لیے؟ یخنی پی لیتے تھوڑی سی، چوزے کی یخنی بنوائے دیتی ہوں، مقوی چیز ہے۔ بنوا دو۔ مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، چوزا بازار سے منگوانا ہوگا، اس اللہ مارے کو تو جانتے ہو، بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا، تو پھر یوں کرتی ہوں۔ ہاں ہاں، ارے بھائی اب کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی؟ ننا ہے آپ کا، عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا، نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے۔ ارے میں نے کہا ننے نہیں مانے گا نامراد، چھوڑ اپنی اس پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے لیے پھر رہا ہے۔ صاحبزادے کا دل کسی طرح سیر ہونے ہی نہیں آتا، چولہے میں جھونک دوں گی اس کمبخت کو، اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ ابا بیمار پڑے ہیں، شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ ہائے توبہ توبہ، ہائے میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ ٹوپی اور شیروانی؟ ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں، ہے وہ کیوں؟ آرام اور سکون کے لیے۔